सबसे पहले हम अमृतवाणी को श्रवण करेंगे और इसके बाद महाराज जी की कृपा से जो विचार आएंगे संगत के समक्ष रखे जाएंगे। आज का विचार है ईश्वर प्रेम। सबसे पहले वाणी को श्रवण करते हैं। रुचि रुचि प्रेम कमाए ओ प्रभ के सिमरण माई, मंगत समा नहीं आएगा जब माटी में लीन समाई। रुचि रुचि प्रेम कमाई ओ प्रभ के सिमरण माई, मंगत समा नहीं आएगा जब माटी में लीन समाई। राम चरण मन ऐसे गाओ, मीन नीर जो प्रेम समाओ। चात्रक जो वेलप करीजे, एविद रसना राम किसी जे। प्रीत कुंज जो निज अंड समाई, लाख जोजन पर सेत कराई। एविद प्रीति चरण चित धारो, राम भगत एक रूप निहारो। चंद चकोर जो मन सुख पेखे, पल पल चंद्र कला को देखे। ऐसी प्रीति प्रभ चरण दे आओ, दुर्मत जाल का होवे अबाओ। स्वाति सीप जो चित परिति, खारा नीर नहीं सागर का पीती। बरखा जल जब पान कराई, सकली दुविधा शांत समाई। विषय वासना दुर्गंध त्यागो, भंवरा रूप चरणी लागो। दीपक देख जो पतंग जराई, एविद प्रेम प्रभ संग लाई। दाम कांगाल की जो परिति, ऐसी रहनी धारो नीति। पल पल साहिब चरण दे आई, जिस पल विसरे दुख अधिकाई। छीजे मनुआ शांत समाई, सत प्रतीत जब राम ध्याई। बारंबार मन दुबदा टारी, साचे नाम का लेख विचारी। जिस पल साहिब पर तक देखूं, सुफल जन्म सो घड़ी में लेखूं। भयो दीवाना प्रभ प्रीत को धारी, सुध बुध सकली मन विसारी। छिन बस्ती छिन बसे बिवानी, राम प्रीत की लगी चितकानी। अंतर बार सोदर साई, आपा पर मिट गई अशनाई। छिन छिन लखूं नाम अनामी, आवे धीर मन ले बिसरामी। अनन प्रीति चरण की
मन में आई समाए, मंगत सब सुख पाया, जो वर्णन में नहीं आए। अनन प्रीति चरण की, मन में आई समाए, मंगत सब सुख पाया, जो वर्ण में नहीं आए। अनन प्रीति चरण की, मन में आई समाए, मंगत सब सुख पाया, जो वर्णन में नहीं आयो। ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी हमने सतपुरुष की अनुभव वाणी को श्रवण किया, जिसका भाव यह है कि निराकार स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर राम की महिमा ऐसे गाओ कि मन तनिक मात्र भी उस नाम से दूर ना हो। जिस प्रकार मीन एवं नीर में घनिष्ठ प्रेम एवं संबंध है, मीन नीर के बिना जीवित नहीं रह सकता। ऐसा हमें ईश्वर के साथ प्रेम करना है। तड़फने लगती है, बगैर पानी के तड़फने लगती है, पानी से अलग होते ही मर जाती है। प्रभु मुझे भी इसी प्रकार की सच्ची प्रीति प्रदान करो। आपकी सच्ची भक्ति मेरे तन मन में समा जाए। इसी प्रकार कमलिनी जल में बसती है, लेकिन जिससे वो प्रेम करती है उसे देखकर मुस्कुराते हुए खिल जाती है। उसका वो प्रेमी चंद्रमा दूर आकाश में बसता है। इसी प्रकार जो सच्चे ईश्वर प्रेमी होते हैं वो सदा उसी के पास होते हैं। अर्थात प्रेम के क्षेत्र में तन मन की दूरी कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। आत्मा के साथ प्रेम होने से सदा निकटता बनी रहती है। इसी प्रकार चकोर जैसे सारी रात एक टिकटिकी लगाकर चंद्रमा को देखता रहता है, चकोर के देख देख कर भी नेत्र नहीं थकते। उसी प्रकार निरंतर प्रभु के प्रेम में डूबने के बाद व्यक्ति प्यासा नहीं रह सकता। दीपक को देख देख कर जैसे पतंगा दीपक की रोशनी के चारों तरफ और दिए की लो पर जलकर भस्म हो जाता है। पतंगे का शरीर तो दीपक की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता है, मगर पतंगे का प्रेम नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जब व्यक्ति ईश्वर प्रेम में डूब जाता है तो उसको सुध बुध नहीं रहती। उसको चारों तरफ ईश्वर का ही स्वरूप नजर आने लगता है। जैसे चातक एक पक्षी है, यह केवल वर्षा की पहली बूंद को ही पीता है, आसमान की तरफ देखता रहता है। अगर यह प्यासा भी है तो भी झील का पानी नहीं पीता है, अपनी चोंच बंद कर लेता है, जिससे झील का गंदा पानी उसके मुंह में न चला जाए। इसी प्रकार का प्रेम हमने करना है। अपने मन बुद्धि का द्वार प्रभु के प्रेम के साथ जोड़कर बंद करके रखना है, जिससे हमारे मन में मैले विचार, अनुचित कल्पनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं अपना स्थान न बना सके। और जब मन बुद्धि पूर्ण रूप से प्रभु प्रेम से जुड़ी है तो फिर और किसी विचार के लिए स्थान रिक्त नहीं रहता। सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्रेमियों तुम भी ऐसा ही प्रेम उस मालिक प्रभु से लगाओ। हर पल
परमात्मा का नाम सिमरन करो। वाणी में क्या फरमाते हैं? पल पल साहिब चरण दे आई, जिस पल विसरे दुख अधिकाई, छीजे मनुआ शांत समाई, सत प्रतीत जब राम दयाई। जब जीव हर समय सच्चे नाम सिमरन में लीन रहने लगता है, उससे प्रीति प्रेम करने लगता है, तो जीव की तमाम बंधनों दुविधाओं का निवारण होने लगता है। मन की भटकना कल्पना समाप्त होने लगती है। चारों तरफ ईश्वर का ही चमत्कार एवं स्वरूप नजर आने लगता है। उस अवस्था का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जीव वास्तविक सुख एवं शांति का अनुभव करने लगता है। प्रभु प्रेम भाग्यवान भाग्यशाली जीव को ही प्राप्त होता है, जो सत विश्वास के बल से सत ज्ञान सत विवेक द्वारा ईश्वर भक्ति के सही स्वरूप को, जीवन की सही सार को समझकर सत की खोज करता है। सत की खोज से ही शरीर एवं शरीर से संबंधित संसार की पहचान होती है। अब देखिए महाराज जी सत उपदेश में क्या फरमाते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, इस दफा का समय तो गुजर गया है, फिर की राम जाने क्या नहीं हो सकता। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। काफी समय चला गया है, 2 घड़ी धरती पर भी बैठकर देखना चाहिए। हजारों वर्ष ऋषि झोपड़ियों में ही गुजार दिया करते थे। अब 200 वर्ष से जरा अमन का जमाना रहा है। बड़ी बड़ी जगह बन गई हैं। पहले वक्तों में सिर्फ राजे लोगों के बड़े बड़े किले हुआ करते थे। सब तरह के हालात को देखना चाहिए। बिना प्रेम के सत मार्ग पर चलना कठिन है। प्रेम रूप ईश्वर का है। प्रेम भाव से बुद्धि चेतन होकर सत असत का निर्णय करते हुए सत भावों को दृढ़ करती हुई ज्ञान को प्राप्त कर लेती है और जान लेती है कि सारे संसार का मूल सत तत्व ही है। सत की प्राप्ति सत्संग और सत नाम के निध्यास से होती है। चित्त में सत का भरोसा रखते हुए हर समय मन की कोशिश सत की खोज में लगी रहनी चाहिए। सत के बगैर और कोई बंधु रिश्तेदार नहीं। सत की प्रीति दुखों को नाश करने वाली है। जन्म से जीवों को कर्म रोग चिमड़ा हुआ है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म यंत्र में जीव फंसे हुए हैं। इस रोग से खुलासी पाने के वास्ते ही हर समय तन मन इंद्रियों को और सारे संसार को मिथ्या और बदलने वाला समझे। ऐसी सतसूजी ही प्रभु सिमरन की तरफ ले जाती है और जीव उपकारी जीवन वाला हो सकता है। लाखों वर्ष तक इंद्रियों के नाना प्रकार के रस भोगते रहो, मगर एक पल के वास्ते भी यह मन तृप्त नहीं होता। हर समय यह भूखा और प्यासा ही रहता है। कहा है, खाए खाए नित भूख समाई, पहने पहने अंत नांगा जाए, जिए जिए ओढ़क मरना, उठो गुनिया आखिर चलना। संसार में बड़े बड़े बिरले बनिए राजे राणे गुणी सियाणे इस माया चक्कर को देखकर लाचार हो रहे।
जिस त्रिखा को लेकर संसार में आए थे, उसी तरह तृष्णा में इस संसार को छोड़ देते हैं। जो भी आता है वह ही इस संसार को अपना बनाने का यत्न करता है, मगर यह धरती किसी की ना बनी, सब इसमें आकर समा गए। बड़े बड़े गुणी हैरान और परेशान हैं, केवल एक प्रभु का प्यारा ही संतोषी हो सकता है। जो प्रभु प्राण होकर जीवन गुजार रहा है, देखते देखते बड़े बड़े मुल्कों के वाली खाक स्याह हो जाते, दलिद्री राज को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भरोसा इस क्षण भंगुर शरीर का नहीं, पल में श्वास ऊपर नीचे होकर इसे छोड़ जाते हैं। उसी घड़ी समय को भाग्यवान समझो, जिस पल मन बुद्धि सत का विचार व सिमरण ध्यान सत्संग कर दे, या किसी का भला हो जाए, जिसका सिमरण करके ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर अवतार आचार्य बन जाते हैं। सब इस मालिक के सिमरण की वड्याई है। वह पुरुष धन है जो संसार में आकर सार को प्राप्त होता है। देखने में सारा संसार मनोहर सुखदायी मालूम होता है, मगर इसका संबंध आखिरकार वियोग के समय अति दुख रूप हो जाता है। कर्म की वासना में जीव कई जन्मों से पड़ा हुआ, न कर्म पूरे होते हैं न छुटकारा मिलता है, केवल राग द्वेष में तपायमान होते रहते। आम दुनियादार जिस्म के बनाव श्रृंगार में ही असली खुशी समझते हैं। जिस्म एक बदलने वाला आला है, आज खड़ा है कल नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर बोलने वाली शक्ति सदा से जीवित है। इसका विचार ही सच्ची खुशी की तरफ ले जाने वाला है। शरीर से प्रकट होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह विकराल कर्मों की तरफ ले जाते हैं, जिनसे जीव अति दुख को प्राप्त होता है। निर्विकार होने में सुख और शांति है। तन मन की रसना त्याग के सतगुरु शब्द में जाग, कर्म का संशय दोष विनाशे सत शब्द पावे अनुराग। मान कर्म की छोड़ के प्रभु आज्ञा मई समाओ, सहज भाई सिमरो गोपाल भव दुस्तर तर जाओ। तन मन पावे शांति पूरे गुर के प्रताप, छिन छिन तन नश्वर जान के प्रभु नाम में रहो समात। जहाँ का निस दिन सिमरण करते ब्रह्मा विष्णु महेश, सोही सिमरण सार नित नित करो आदेश। लोक लाज को छोड़ के सिमरण करो दीन दयाल, नित सहायक आप प्रभु दाता पल पल करो संभाल। सत साहिब प्रकाश करे दे देवल में मीत, मंगत नित्य अंतर माई समाया पद पाया परम पुनीत। सत साहिब प्रकाश करे दे देवल में मीत, मंगत नित्य अंतर माई समाया पद पाया परम पुनीत। उस साहिब की महिमा वर्णन करते करते जुगा जुग बीत जावे
तो भी नहीं बन सकती। सत्पुरुषों ने जितना भी ग्रंथों में उच्चारण कर रखा है, सब उस मन को समझाने के लिए। शायद कोई वचन किसी समय काट कर जावे। खैर, इस गुरु की नगरी में अभी सत्संग का प्रभाव अच्छा ही है। सत्संग द्वारा ही हृदय की तपश दूर होती है। सिमरन सेवा ही उस मन का इलाज है। ईश्वर सबको सुमति देवे। अब देखिए, ईश्वर प्रेम के बारे में श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं। ईश्वर प्रेम संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरीका की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, जब तक ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट न हो। प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है। प्रेम ही ईश्वर शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। तप, जप, उपासना का फल यही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट होवे। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि नाश हो जाती है और अपने अंतर विखे सर्वशक्तिमान नाद स्वरूप ईश्वर का अनुभव होता है। यही हालत असली अवधि स्वरूप यानी परम आनंद की है। मानुष जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी यथार्थ लाभ है, क्योंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है। इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकते। लाखों पुस्तकों के मुतालिया से और तीर्थ, व्रत, कई नियमों के धारण करने से भी ईश्वर का खालिस प्रेम प्रकट नहीं होता। अहंकार यानी देह का मद हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है, और जिस वक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा हो जावे, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में स्थित होता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और विरह अंतर में प्रकट होते हैं, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत्पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। उसी अवस्था का नाम असली प्रेम यानी आनंदमयी जीवन है। इस अवस्था को जिसने भी हासिल किया है, उसको गुरु, पीर, अवतार और पैगंबर कहते हैं। प्रभु का अनुराग, प्रेम, भक्ति, आसक्ति ही ईश्वर की नजदीकी प्राप्त करने का मूल सूत्र है। ईश्वर का सच्चा प्रेम जब मन में बस जाता है तो यह अति भवदुस्तर मार्ग, कठिन मार्ग सरल हो जाता है और जीव परम शांति का अनुभव करता है। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। वाणी के भाव में प्रेम की तुलना किस प्रकार हो रही है कि प्रेम सबसे पवित्र एवं श्रेष्ठ है। बंदगी, योग, तप और दान सब इसके बाद में आते हैं।
बिना ईश्वर प्रेम के प्रभु का वो निर्मल ठिकाना प्राप्त करना असंभव है। देखिए महाराज जी ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि बिना ईश्वर प्रेम के प्रभु का वो निर्मल ठिकाना प्राप्त करना असंभव है। ईश्वर प्रेम से ही जीव का मन प्रभु के नाम सिमरन से जुड़ा रहता है। ईश्वर के प्रेम में रंगे मानुष को ही ईश्वर का प्यारा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सारे संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। अब आगे ईश्वर से प्रेम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रभु का प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। उसी से ही जीव अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध कर पाता है। ईश्वर की आसक्ति से ही व्यक्ति के तमाम भ्रमों का, विकारों का, अज्ञान का अंत हो जाता है। ईश्वर प्रेम के अभाव में जीव अपने मूल सूत्र से बिछड़ा रहता है, अर्थात रजोगुणी एवं तमोगुण भाव के जेरे असर हर समय दिशाहीन होकर भटकता रहता एवं अग्नि की भांति जलता रहता, अशांत रहता है, स्वार्थ में खुद भी जलता है और औरों को भी जलाता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्व। महाराज हमें सद्बुद्धि बख्शें कि हम महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर सकें। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम सत्यम सर्वदा जी।